दोस्तों, आज हर तरफ या हर टीवी वाले यही चर्चा में कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की रहस्यमय तरीके से जेल में मौत हो गई। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी का, जिन पर करीब 61 मुकदमे से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और ये मुख्तार अंसारी 1990 के दशक में अपना जाल फैलाना शुरू किया था। 1990 से लेकर के 1917 तक, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बने थे, तब तक मुख्तार अंसारी का पूरे उत्तर प्रदेश में जलवा था, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब तक इनके 500 करोड़ से अधिक संपत्ति की जब्त की जा चुकी है। आइए हम बात करते हैं अब मुख्तार अंसारी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को हुआ था, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद जिले में। इनकी पढ़ाई लिखाई गाजीपुर में ही हुई, जहां पर इन्होंने छात्र जीवन में ही गुंडई शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि जब ये अपना पढ़ाई के दरमियान बड़े लोगों के साथ मिलना शुरू किए, खास तौर से ऐसे लोग जो दबंग लोग थे, तो इन्हों उसी दिन तय हो गया था कि अब मुख्तार अंसारी एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गुंडा बन सकता है। और एक बात और मैं बता दूं, उस समय बाद में पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मई, इन सब जगहों पर मुख्तार अंसारी का तूती बोलता था। युवा उनसे मिलने के लिए, उनके दल में शामिल होने के लिए लालायित रहते थे। उस समय मुलायम सिंह यादव और मायावती के आंखों के तारा थे मुख्तार अंसारी, क्योंकि इन्होंने जो जीवन शुरुआत की, ठेकेदारी से शुरुआत की। और ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी के लिए कितना मारामारी था उस समय। किस तरह से कई तरह के दल थे, कई तरह के संगठन थे, तो एक दूसरे को धमका करके, मार करके अपनी कब्जा को बनाते थे और सरकारी अधिकारियों तक की मार देते थे। इसलिए सरकारी अधिकारी भी इनके आगे नतमस्तक थे और डरे हुए रहते थे। उस समय पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का बहुत बड़ा बोलबाला था। उन्हीं का एक खास आदमी था मक्खन सिंह या मक्खन सिंह भी उनको कहते थे। मक्खन सिंह के साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध हुआ, लेकिन ये भी बताया जाता है कि बाद में जब गोली चली तो मक्खन सिंह की हत्या इनकी ही गोली से हुई। और यहीं से जो मुख्तार के डॉन बनने की कहानी शुरू हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश, क्या भारत में चर्चा हो गया कि एक ऐसा नौजवान है जो बहुत ही खूंखार है और वह कुछ भी कर सकता है अपने ठेकेदारी के लिए। और इस तरह से मुख्तार अंसारी के जलवे के चलते, जो उनके बड़े भाई थे अफजल अंसारी, 3 भाई थे। मुख्तार अंसारी सबसे छोटे भाई थे। तो अफजल अंसारी 1985 में विधानसभा पहुंच गए। इससे राजनीतिक जो सलूक था, राजनीतिक जो रसूख था, और बढ़ गया। इसके बाद यह माना जाता है कि भाजपा नेता कृष्णदेव राय की हत्या भी मुख्तार के द्वारा ही कर दी गई, और इसकी वजह से मुख्तार काफ़ी सुर्खियों में आ गए। हालांकि सीधे तौर पर यह बचते रहे। लेकिन आज जो अवधेश राय की हत्या हुई थी, उसकी के सिलसिले में इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। और ये जो है फिलहाल अभी हाल में योगी सरकार में ये दूसरे जेल में थे। उनको जो है अभी बांदा उत्तर प्रदेश में लाया गया था, और ये मांग कर रहे थे उनका परिवार की इनको इस जेल से कहीं दूसरे राज्य के जेल में रखा जाए। जेल से ही ये बड़े बड़े कांड करते थे, जेल से ही अपने भाई को जितवा देते थे। यहाँ तक से कि जेल में ही ये फरियाद भी करते थे
और इनकी इतनी ताकत थी, इतनी रसूख था कि अधिकारी भी सहयोग करते थे, चाहे वो पैसे के बल पर करते हों, चाहे वो पैसों ले करके करते हों, लेकिन करते थे, हमेशा सहयोग करते थे। तो दोस्तों, जो मुख्तार अंसारी था, उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िले का एक तरह से शहंशाह था और वह शहंशाह की तरह जीवन जीता था। उसकी पहचान एक रॉबिन हुड के रूप में भी थी। वह गरीबों का मसीहा भी माना जाता था, क्योंकि जो पैसे ठेके के रूप में वह वसूलता था, उन पैसों का गरीबों में वह बांटता भी था। इसलिए गरीबों में इसकी बहुत अच्छी पहचान थी और चुनाव के दिन में इसको खूब भुनाता था। ये उसकी बड़ी खासियत थी। इसलिए सरकारें भी जो उस समय की थी, वो चाहती थी कि उनके पक्ष में मुख्तार अंसारी रहे, ताकि उनका जो है वोट बैलेंस बना रहे और अधिक से अधिक लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में उनकी जीत हो। ये कहा जाता है कि अभी जो आज रात में करीब उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और उस हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जबकि उनके घर के लोगों का मानना है कि यह साजिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घर के लोग ये भी मानते हैं कि कुछ समय पहले से ही इनको जो है स्वीट पॉइजन दिया जा रहा था भोजन में, और धीरे धीरे इनके शरीर को वह विनष्ट कर रही थी और अंततः ऐसा हुआ कि उनका मौत हो गया। और इस तरह से जो है उनके भाई और परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि डर रहे हैं कि हो सकता है कल उनका भी नंबर आ जाए, इसलिए खुल करके नहीं बोल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कह सकते हैं कि इस चारों तरफ सेना को अलर्ट कर दिया है, ताकि कोई ऐसी बात ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो जिससे प्रशासन या शासन का माहौल ख़राब हो। और सारी बातों को देखते हुए सरकार काफ़ी चौकन्ना है। तो पोस्टमार्टम भी अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है अंसारी की चल रही है, और पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर में मौत का मुख्य कारण क्या है, क्या वास्तविक है या अवास्तविक है, ये पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा। तो ये मेरा जो है इसके बारे में मेरा विचार कर सकते हैं। जिस तरह से घटनाएं घटी हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।